वेनेजुएला एक समय दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक माना जाता था क्योंकि इसके पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार थे। लेकिन 2000 के दशक के बाद से तेल पर अत्यधिक निर्भरता, खराब आर्थिक नीतियां और बढ़ती भ्रष्टाचार की वजह से देश धीरे धीरे संकट में फंस गया। देश की अर्थव्यवस्था, जो पहले तेल निर्यात पर आधारित थी, गिरती कीमतों और आर्थिक गलत फैसलों के चलते भारी मंदी में चली गई। इस समय के दौरान वेनेजुएला में हाइपरइन्फ्लेशन, खाद्य और दवा की कमी और लाखों लोगों का पलायन शुरू हुआ, जिससे मानवीय संकट और भी गहरा हो गया। इस कठिन परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दबाव और घरेलू असंतोष के कारण वेनेजुएला की राजनीतिक स्थिति और भी अस्थिर हो गई। वहीं अमेरिका ने इस अवसर का फायदा उठाया और 2014 से लेकर 2025 तक वेनेजुएला पर कई बड़े आर्थिक प्रतिबंध सैंक्शंस लगाए। इन प्रतिबंधों में तेल, सोना, बैंकिंग और अन्य क्षेत्रों पर पाबंदियां शामिल थीं, जिनका उद्देश्य सरकार पर दबाव डालना और लोकतांत्रिक सुधार लाना बताया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने प्रतिबंधों को अधिकतम दबाव अभियान का हिस्सा कहा, यह दावा करते हुए कि वेनेजुएला में सत्ता का केंद्रीकरण, मानवाधिकारों का उल्लंघन और आर्थिक अव्यवस्था से निपटना जरूरी था। हालांकि आलोचकों ने कहा कि इन नीतियों ने आम जनता को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया और मानवीय संकट को बढ़ाया। 2024 में वेनेजुएला में विवादास्पद राष्ट्रपति चुनावों और व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच राजनीतिक संकट और गहराता गया। विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चुनाव की वैधता पर सवाल उठाए और सरकार पर लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। 2025 के अंत तक तनाव चरम पर पहुंच गया। दिसंबर 2025 में अमेरिका ने अपने युद्धपोत और कई सैन्य संसाधनों को कैरिबियाई सागर में तैनात कर दिया और तेल टैंकरों को जब्त करना शुरू किया, जिन पर आरोप था कि वे प्रतिबंधित तेल तस्करी कर रहे थे। अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी कि वेनेजुएला को ड्रग किंगपिन के रूप में देखा जाता है और यह कि सरकार का समर्थन अनिर्वचनीय है, जिससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है। फरवरी 2026 के शुरुआती दिनों में अमेरिका ने एक बड़े सैन्य अभियान को अंजाम दिया, जिसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कहा गया। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी कराकस में व्यापक रणनीतिक कार्रवाई की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें एक ही सरकोड पनफांटे, नार्को, आतंकवाद, ड्रग तस्करी और हथियारों से जुड़े आरोपों के तहत हिरासत में लिया और न्यूयॉर्क में न्यायिक प्रक्रिया के लिए ले जाया गया। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई केवल सुरक्षा और न्याय के लिए की गई थी, लेकिन इस कदम ने वैश्विक स्तर पर बड़े विवाद को जन्म दिया। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञों ने इस कार्रवाई को वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। संयुक्त राष्ट्र समेत कई संगठनों ने भी अमेरिकी कदम की वैधता पर सवाल उठाए। इन घटनाओं के बाद वेनेजुएला में अंतरिम नेतृत्व डेल्सी रोड्रिगेज को सत्ता संभालते देखा गया, जबकि अमेरिका ने कहा कि वह देश में सुरक्षित और न्यायपूर्ण संक्रमण की व्यवस्था करेगा।